की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई, हड़कंप मच गया। दिल्ली के अंदर 40 ठिकानों पर बम लगा दिया गया, ऐसी खबर निकल करके सामने आई। जिस बीजेपी की जो सरकार के समर्थक हैं, वो लोग मस्जिदों के नीचे शिवलिंग और मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि दिल्ली में आखिरकार कौन है जो बार बार स्कूलों को बमों से उड़ा। तो आज सुबह सुबह दिल्ली के अंदर से बड़ी खबर सामने निकल कर आई, जिसने पूरे देश के अंदर हड़कंप सा मचा दिया, यानी हलचल पैदा कर दी, लोगों को चिंता के अंदर डुबा दिया। खबर इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी के नीचे सीधे तौर पर बम लगा दिया गया। और ये बम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 40 ठिकानों पर लगाया गया। लेकिन गोदी मीडिया के अंदर कोई खबर आप लोगों के सामने ये दिखाने को तैयार नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई, हड़कंप मच गया। हड़कंप मच गया दिल्ली के अंदर 40 ठिकानों पर बम लगा दिया गया, ऐसी खबर निकल करके सामने आई। जिस बीजेपी की जो सरकार के समर्थक हैं, वो लोग मस्जिदों के नीचे शिवलिंग और मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि दिल्ली में आखिरकार कौन है जो बार बार स्कूलों को बमों से उड़ाने की धमकी दे रहा है। दिल्ली में जैसे ही खबर सामने आई, अफरा तफरी का माहौल था, हड़कंप मच गया और हर कोई इस बात को लेकर के दिल्ली में चिंता व्यक्त कर रहा है। दिल्ली में इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिरकार हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। बच्चे सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर, स्कूल के अंदर भी जहां से सरकार चलती है। दोस्तों, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। कुछ समय पहले इसी तरह से स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन जरा गौर से देखिए, उस धमकी के बाद से और अब तक वो कहां से ईमेल आया था, उसको लेकर के कौन कौन पकड़ा गया है, बहुत पुख्ता तौर पर कोई जानकारी हमारे सामने नहीं। आप बताइए, देश की राजधानी के अंदर स्कूलों को उड़ाने की, बमों से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और ये स्कूल कोई ऐसे नहीं है कि कोई छोटे मोटे स्कूल हो, कि चलिए किसी गली चौराहे पर कोई स्कूल चल रहा है और उसको वहां का कोई गुंडा है, वो गुंडा स्कूल उड़ाने की धमकी दे रहा है। ये दिल्ली के नामी गिरामी स्कूल हैं, बड़े लाखों स्कूल है जो फीस दे करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। बताइए, अपनी इच्छाओं को कुचल करके लाखों बच्चों को बढ़ाते हैं। दिल्ली के नामी गिरामी स्कूल, उन स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को भेजते हैं और वहां पर भी बच्चे सुरक्षित नहीं, वहां पर भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। सोचिए किस तरह से देश में चल रहा है। व्यवस्था की जिम्मेदारी वो अमित शाह के अंडर आती है। और अमित शाह का ट्विटर हैंडल, जब मैंने इस खबर के बाद में जाकर के खंगाला, वहां पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस खबर को लेकर के अमित शाह के हैंडल पर कुछ नहीं था। बीजेपी के हैंडल पर भी इस खबर को लेकर के कुछ नहीं था। बीजेपी दिल्ली का जो हैंडल है, वो दिल्ली के अंदर रोहिंग्या ढूंढ रही है। रोहिंग्या का उसके लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन दिल्ली के अंदर स्कूलों में अगर बमों की अफवाह फैलती है, मैं अफवाह कह रहा हूं, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये सिर्फ अफवाह हो, ये सच्चाई ना हो। लेकिन दिल्ली में इस वक्त में जब मैं खबर कर रहा हूं, तकरीबन सारे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बताइए, सारी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जहां पर ये धमकी भरे ईमेल आए। रात को 11:30 बजे ईमेल आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रात को 11:30 बजे ईमेल आया और दिल्ली का इंटेलिजेंस आप देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। 11:30 बजे ईमेल आने के बावजूद दिल्ली पुलिस या दिल्ली का जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो इस बात की सूचना स्कूलों को नहीं दे पाया। और बच्चे स्कूलों के अंदर चले गए और स्कूलों में जाने के बाद में पता चला कि साहब धमकी भरा ईमेल आया है। और उसके बाद में फोन आने लगे पेरेंट्स के पास में कि आप अपने बच्चों को वापस लेकर के चले जाइए। सोचिए इस तरह से इंटेलिजेंस काम कर रहा है दिल्ली का। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेज करके निश्चिंत हो जाते हैं कि चलिए बच्चा शाम को
3 बजे आएगा, दोपहर बाद में आएगा, और तुरंत बच्चे का फोन बजने लगे, एकदम दुख दुख होने लगती है कि आखिर क्या हुआ स्कूल के अंदर। जो है वो ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर इस बात को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं। जब बच्चे स्कूलों से निकलने लगे तो किसी को कहा गया कि पोल्यूशन की वजह से स्कूल आज बंद किया जा रहा है, किसी को कहा गया कि सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। छोटे बच्चों को आप अगर ये बताएंगे कि स्कूल के अंदर बम है तो सोचिए क्या माहौल होगा, क्या माहौल होगा, उनके दिल और दिमाग में क्या बात गुजरेगी, उसके पास में क्या काम है और वो क्या काम कर रहे हैं। अमित शाह का ये ट्विटर हैंडल आप देखिए। अमित शाह जो आखिरी ट्वीट है उनके हैंडल पर वो है कि वो 9:30 बजे, कल रात 9:30 बजे अहमदाबाद गुजरात में एक धार्मिक कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हुए थे और वहां पर पहुंच करके उस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे और उसको लेकर के एक बड़ी शानदार वीडियो जो है उन्होंने पोस्ट की है। लेकिन इस खबर को लेकर के उनके हैंडल पर कोई जानकारी नहीं है। अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिल्ली बीजेपी का ट्विटर हैंडल आप देखिए। दिल्ली बीजेपी का ट्विटर हैंडल जो लास्ट सबसे लेटेस्ट जब मैं इस खबर को कर रहा हूं तब मैं देख रहा हूं तो रोहिंग्या को लेकर के ट्वीट किया जा रहा है कि भाजपा जो है वो मुद्दा बना रही इस बात को कि अवैध रोहिंग्या वो घुस गए और उस चीज को जो है अरविंद केजरीवाल के साथ में जोड़ करके दिखा रही है। तो समझ रहे हो, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं ना। दिल्ली के अंदर आते भी हैं तो आसमान से उड़ करके नहीं आते हैं, आसमान से नहीं गिरते हैं। अगर वो हवाई जहाज से आते हैं और हवाई जहाज से निकल करके फिर वो दिल्ली के अंदर बस जाते हैं तो भी हवाई जहाज से निकलने वाले या अवैध रूप से आने वाले लोगों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की है, किसी भी गृह मंत्री अमित शाह जी की है। पहली बात कि सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है। सड़क के रास्ते से आते हैं तो बांग्लादेश से अगर वो आते हैं तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कितनी सरकारें लगती हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके कोई आदमी दिल्ली में आकर के बस गया तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। रोहिंग्या को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है लेकिन अपने बच्चे, हमारे बच्चे, उनको लेकर के मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। इतनी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि 40 ठिकानों पर है, ये ढूंढने की कवायद लगातार चल रही है लेकिन ये स्कूलों को जो बम की धमकी भेज रहा है इस पर कोई खबर नहीं है। और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि दिल्ली वालों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत पहले कभी नहीं देखी। अमित शाह जी को आकर दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलाबारी की घटना के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है। इकलौते काम में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ट्वीट किया गया इसको लेकर के और आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, दहशत में दिल्ली, मर्डर, लूटमार, गोलाबारी जैसी वारदातों के बाद में अब बदमाशों ने दिल्ली के स्कूलों को बमों से उड़ाने की धमकी दी है। दिल्ली का एक एक नागरिक इस खौफ में जी रहा है लेकिन दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था पर बात करने तक राजी नहीं है। इसके बाद में संजय सिंह ट्वीट करके लिखते हैं, ये हालात कर दिए अमित शाह जी किस गहरी नींद में सो रहे हैं आप, जागिए, आपकी नाक की नीचे देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों में बच्चों को बमों से फोड़ने की धमकी दी जा रही है। तो लगातार इस तरह से जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी इसको लेकर के अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रही है कि अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं। निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है और दिल्ली चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर तो सीधे तौर पर अमित शाह की जिम्मेदारी बन जाती है। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली में हो रही ऐसी वारदात के बारे में जवाब दे। अभी मैंने 2 खबर आपको हाल में बताई थी। एक सीआरपीएफ स्कूल रोहिणी के अंदर उसकी स्कूल की दीवार के पास में बम फोड़ा गया, ये अभी हाल की खबर है। और उसके बाद में अभी जो है वो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक और खबर निकल करके सामने आई।
वसंत विहार के अंदर, प्रशांत विहार में, रोहिणी के प्रशांत विहार में, वहां पर एक और बम फोड़ा गया। बताइए, ये 2 बम फोड़े जा चुके हैं और दिल्ली में स्कूलों को बमों से फोड़ने की धमकी दी जा रही है। सोचिए किस तरीके से नेटवर्क पूरा काम कर रहा है, और इस नेटवर्क से क्या आपको हमको चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा ढोल किस बात को लेकर के बजाते हैं? नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा ढोल बजाते हैं इस बात को लेकर के कि दिल्ली में कानून व्यवस्था उन्होंने बड़ी चाक चौबंद कर दी है, कानून व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद कर दी है। लेकिन आप बताइए, ये चाक चौबंद व्यवस्था है जब दिल्ली के अंदर कुछ समय के अंतराल पर, करीब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंतराल पर 2 बम फोड़ दिए गए एक ही इलाके में। दोनों के बीच में सिर्फ 3 किलोमीटर का गैप था, और पहले वाला बम जो फोड़ा गया उसको लेकर के कोई पुख्ता तौर पर कार्रवाई हुई हो या उसको लेकर के पुख्ता तौर पर दिल्ली पुलिस के हाथ में कुछ लगा हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जबकि उसके अंदर NIA शामिल था, उसके अंदर एंटी टेरर यूनिट ATU वो शामिल था, लेकिन तब भी हाथ खाली के खाली रहे, रह गए, कोई सबूत नहीं आ पाया सामने। हो गया। और उस धमाके के बाद में भी अभी तक मैंने कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं देखी है कि दिल्ली पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हो कि दोनों धमाके जो हुए थे उनके गुनहगार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी के नीचे बम लगा दिया दोस्तों, लेकिन बात तो कुछ और थी। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या मैंने ये सही लिखा था कि मोदी जी की कुर्सी के नीचे बम? क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की ये जिम्मेदारी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्थाओं को चाक और चौबंद कर दिया है, यानी कि उनके शासन के अंदर कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी ओर गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर जो है बाहर से रोहिंग्या घुस रहे हैं, बाहर से जो है बांग्लादेशी घुस रहे हैं, तो आखिर सुरक्षा में इतनी भारी चूक कैसे हो रही है दोस्तों? ये सवाल तो बनता है ना, क्या ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुर्सी के नीचे बम नहीं है? या फिर इस तरह की बात कहना सही है या गलत है? या फिर ये टाइटल जो दिया गया मैंने अपनी सोच से दिया है, हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरा दिया हर टाइटल सही हो, है ना? तो ये जो बात कही गई है, क्या ये बात सही है कि जिस तरह से 40 ठिकानों पर बम लगाया गया, क्या अब जो है हमारे यहाँ पर सुरक्षा इतनी नतमस्तक हो चुकी है कि एक स्कूल छोड़ो, 2 स्कूल छोड़ो, 3 स्कूल छोड़ो, बल्कि 40 स्कूलों पर बम जैसी जो है अफवाह फैलाई जाती है, जिसमें लोगों को चिंता के अंदर डुबो दिया जाता है? ये अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल है दोस्तों। और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो घटना, जिस तरह की अफवाह जो सामने निकल कर आई है, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह जी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये चूक कैसे हो रही है दोस्तों। आखिर क्यों बार बार इस तरह की बातें कही जा रही हैं? पहले कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी और घुसपैठिए घुस रहे हैं जो है, और फिर ये कहा जा रहा है कि इससे पहले चुनाव जो झारखंड के अंदर थे वहां पर भी यही कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुस रहे हैं दोस्तों। फिर से दिल्ली के लिए ये बात कही जा रही है। तो आखिर क्या कुछ मुद्दा है, ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।